एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं जो कि पूछा जा सकता है। देखिएगा क्या बोलता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, चलिए यहाँ साथ साथ समझेंगे। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए बी, ठीक है। यहाँ पे 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध दिया जाता है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से क्या बांध दिया जाता है? एक भूमि के बिंदु से। तो मान लिया कि यहाँ पे ये रहा इसका डोरी और यहाँ पे इसको बांध दिया गया, ठीक है। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना हो गया? डोरी का झुकाव 60 डिग्री। कितना हो गया? 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ऐसा बांध दिए कि डोरी में कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई मतलब AC ज्ञात करना। डोरी की लंबाई क्या ज्ञात करना है? AC। तो हम लोग क्या लिखेंगे? माना बिंदु ए पर पतंग उड़ रही है तथा C एक नियत बिंदु है, ठीक है। चलिए तो दिया है, क्या क्या दिया है देखेंगे हम लोग। दिया है AB बराबर 60 मीटर और कोण एंगल ACB बराबर 60 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना है? AC निकालना है। पतंग की डोरी की लंबाई क्या है? पतंग की डोरी क्या है? AC बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि P दिया है और H पूछा है। तो P बटा H किसका होता है? तो साइन का होता है। तो साइन 60 के मान लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे कि साइन 60 डिग्री बराबर P बटा H। तो P कितना है? AB बटा AC, ठीक है। और AB कितना दिया है? AB दिया है 60 और AC नहीं पता। साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। तो 60 बटा में AC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC बराबर कहा जाएगा 60 दूना 120 बटा में √3। हम लोग जानते हैं 40 तिया 120, 40 तिया तो √3 एक तो घट √3 से जब काटेंगे तो √3 गुना √3 करेंगे तो 3 इक्वल टू क्या आएगा? 3, ओनली 3 आएगा, √3 नहीं आएगा। तो यहाँ √3 से जब काटे 120 तो 40 तिया 120 होता है 40 और √3 बच गया। तो AC पतंग की डोरी की लंबाई कितना है? AC बराबर 40 √3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया।